जैसे गुड बेटर बेस्ट है, ऐसे ही आत्मा। जी और जब उसको ज्ञान हो जाए तो वही आत्मा महान कार्य करने लगती है, महात्मा। जी। और इस महात्मा को जो अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है वो परमात्मा। साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान है। नहीं, मैं तो वो दंडवत। आप शब्दों से खेलते हैं ना। नहीं, आपके मानने से मेरी सोच आप बदल दोगे, कल को नक्शेबाजी में मैं डाउनफॉल पे आ जाऊंगा, आप तो मुझे संभालने थोड़ी आओगे। जिन्होंने मुझे ये सब ज्ञान दिया उन्होंने ये सब बताया था जी कि बहकना नहीं है। एक जी, शास्त्रार्थ का प्रश्न है कि जग कैसा। जी। जग मेरे जैसा। जग कैसा? जग मेरे जैसा। जी, जैसी मेरी सोच वैसी दुनिया। जी दुनिया को कौन डिफाइन कर पाया है? जी अगर मैं बुरा आदमी हूं तो मैं कहूंगा दुनिया बुरी है। जी। क्या सब दुनिया में बुरे ही है? संत वो जो शांत है, संत वो जो शांत है। शांत। फकीर को फिक्र नहीं होती, फक्कड़ में अकड़ नहीं होती। जी साधु साधना करता है। जी। बाबा जी की बाजती है, यहाँ नहीं बाजेगी कहीं और बाजेगी, बाजेगी जरूर। फॉलो संत जाएगा। शांत तो संसार में सब पुजवाने के लिए तैयार हैं कि हमें ज्यादा पूजा जाए, हमारी चर्चा हो। मैं अपने पे टिप्पणी कर सकता हूँ, किसी और पे नहीं। सुना होगा जी, संसार में राम और रावण को पढ़ लो में धर के देख लो, और पाप का भांडा भर के फूटे भर के देख लो, बुरे कर्म का बुरा नतीजा करके देख लो। कभी कह रहा है गली की आहड़ पहाड़ और बन क्यों छाने, ईश्वर का स्वरूप रूप तू के जाने, जमी ना ठिकाने तेरे जमन में कसर है, और कैसे मिले भगवान तेरे भजन में कसर है, कपड़े तो रंगा लिए साधु तेरे तन में कसर है। पूज्य श्री महंत विवेकानंद ब्रह्मचारी जी का दर्शन करते हैं, उनकी भावपूर्ण छवि को देखते हैं और भीतर चलते हैं। भीतर चलते ही वो भाव आ जाता है कि मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। तो पूज्य महाराज जी के ये शब्द ब्रह्मवाणी हुए, ब्रह्म की तरह वो शब्द जो है एकदम हृदय मन में समाहित हो गए, और वो ब्रह्म रूप शब्द जो है पूरे वातावरण में है। आज देखिए पूज्य महाराज जी धुना के सामने तप रहे हैं, रम रहे हैं, और पूरे देश भर में चर्चा है आपके एक एक शब्दों को लेकर, एक एक वाणी को लेकर और एक एक वाक्य को लेकर। धुना पे तपते हुए, रमते हुए महाराज जी यहाँ पर आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर का समय है। दृष्टता मैंने की है, आग्रह किया है महाराज जी से कि 2 शब्द और चाहिए, तो उन्हीं शब्दों के लिए, क्योंकि ये शब्द पूज्य महाराज जी के प्राण तत्व हैं, ये शब्द महाराज जी के हमारे लिए जीवन की यात्रा है। ये शब्द हो सकता है कि 2025 के महाकुंभ का शब्द हम सब के लिए एक ब्रह्म वाक्य बन जाए, क्योंकि यहाँ से जो शब्द निकलते हैं वो साक्षात आप मानिए माँ सरस्वती, माँ शारदे का आशीर्वाद है। जैसा पहले मैंने बताया था कि पूज्य महाराज जी का वो स्वरूप विवेकानंद स्वामी जी की तरह, जिन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत को एक नए रूप में प्रचारित और प्रसारित किया था, जो भगवा रूप आया था, आज उसी स्वरूप में पूज्य महाराज जी हनुमान जी के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। कभी कभी शब्द आते हैं और वो शब्द ऐसे होते हैं जैसे ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं। तभी हमारे ऋषिगण भी एक उंगली पानी उठाते थे और शब्द बोल देते थे, वो ब्रह्म हो जाता था, वो अकाट्य हो जाता था। देखिए बाबूजी, पहले के जमाने में ना बहुत सारी बहस नहीं होती थी, शास्त्रार्थ होते थे, एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन होता था जी और उसका एक सिंगल वर्ड आंसर होता था। जी तो एक प्रश्न है कि कौन गुरु और कौन चेला। जी। तो शब्द गुरु शब्द गुरु। अच्छा। और सुरती चेला। सुरती चेला। जी। जी। तो ये शब्द जो है ये ही आपकी नॉलेज को दर्शाता है। आपने सुना होगा कि गुड बेटर बेस्ट। तो जो सर्वोत्तम बुद्धि वाले होते हैं वो सर्वोत्तम यूज करते हैं, जिनकी नॉलेज का लेवल बेटर होता है वो बेटर यूज करते हैं, और जिनकी आम आदमी गुड कि वो अच्छे शब्द यूज करते हैं। तो पहले शास्त्रार्थ होते थे, श्रुति और श्रोता 2 होते थे, और उसके बाद इफ और बट कुछ नहीं होता। नहीं जी नहीं, ज्ञान से ज्ञान टकराता था, मैं से मैं नहीं। मैं से मैं नहीं। जी। ज्ञान से ज्ञान टकराता था, मैं से मैं नहीं। जी जी। आज वातावरण में मैं हो गया है। देखिए, हम किसी को प्रश्न चिन्ह लगाना तो नहीं है, लेकिन एक अपना स्वयं का अवलोकन है कि अब आप एक बात समझिए कि इस कुंभ क्षेत्र में कोई भी महात्मा हो, जी। वो उसी राम की चर्चा करेगा, वो तो राम एक ही है।
एक ही है। किसी भी कोई शिव जी की चर्चा करेगा तो वो शिव जी भी एक ही है। जी। प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है कि जब हमारी ही शब्द अलग अलग हैं तो पब्लिक के बीच में कौतूहल होता है, और नहीं तो सबके शब्द एक जैसी होने चाहिए, क्योंकि कोई अपने शब्द नहीं कह रहा है, ये गुरु लोगों की वाणी है और पुस्तकों में पहले से लिख गए हो। जी उन्हीं शब्दों पर चर्चा अभी तक चल रही है। जी, मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूँ उसमें मेरा कोई रोल नहीं, मतलब मैंने कोई शब्द नहीं लिखा है। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मुझे लग रहा है कि वातावरण में आपने नए दिए। देखिए, ये आपका अवलोकन होगा, वो मैंने कहीं ना कहीं पढ़े हैं और मेरे स्मृति में वो जी। फीड है, जी। और वो ही बाहर आ रहे हैं शब्द। देखिए, एबीसीडी कोई नहीं लिखता, जी। वो तो जिसने लिखनी थी उसने लिख दी। जी। अब उसको ही समाहित करके एक वर्ड बनाना है, जी। तो ज्ञान तो वहीं से ही है। जी। तो गुरु लोगों के शब्द हैं, वो हो सकता है कि यहाँ शायद थोड़ी ऐसे कह लीजिए शायद पढ़ाई लिखाई काम आ रही है कि उसको सुंदर रूप से प्रस्तुत कर ले रहे हैं, जी। लेकिन है तो सब कुछ गुरु लोगों का ही दिया हुआ। जी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पास तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं, फोन पर वो रो रहे हैं, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। देखिए, वही वाली बात आएगी कि ये एक किसी बात को कहने के लिए अच्छे शब्द हो गए, नहीं तो जब भी आप गूढ़ सत्संग करेंगे तो वो आप पे ही आके केंद्रित हो जाना है। जी। संसार में कहीं कुछ नहीं है। जी। जैसे फिर वही बात आएगी कि शास्त्रार्थ के प्रश्न। जी। एक शास्त्रार्थ का प्रश्न है कि जग कैसा? जी। जग मेरे जैसा। जग कैसा? जग मेरे जैसा। जी, जैसी मेरी सोच वैसी दुनिया। जी। दुनिया को कौन डिफाइन कर पाया है? जी। अगर मैं बुरा आदमी हूं तो मैं कहूंगा दुनिया बुरी है। जी। क्या सब दुनिया में बुरे ही है? और मैं कहूं कि सब अच्छे हैं तो क्या दुनिया में सब अच्छे ही हैं? तो रावण का जग अलग था, राम का जग अलग है। अहंकारी हुआ असुर ब्राह्मण, रावण नाम सुना होगा। सीता ठाली पंचवटी से, लंका धाम सुना होगा। देवता तक भी राखे कैद में, ये भी काम सुना होगा। पर राम के हाथों मारा गया, ये अंजाम सुना होगा। राम और रावण को पड़लों में धर के देख लो, और पाप का भांडा भर के फूटे भर के देख लो। बुरे कर्म का बुरा नतीजा करके देख लो। जी। जी। अब ये तो है कि बुरे काम का बुरा नतीजा आज के टाइम पे है। कहो भाई चाचा। हाँ बताइए। जी, आप ये हम लोगों की ये आपके शब्द है, कहना तो भावार्थ तो दोनों का वही निकलेगा ना। वही है। जी। जी। जी, तो ये तो आपकी समझ है। आप राम और रावण को दोनों को तराजू में रख के तौल लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। जी। जी। राम को किस तरह देखते हैं? जो रहम करे, जो दया करे। दया करे। जी। जी। लेकिन रावण का तो सत्यानाश पूरा कुल। देखिए, राम की ही चर्चा करेंगे ना। जी। हाँ, अच्छे की चर्चा करते हैं ना। रावण बार बार आ रहा है तो आप समझ जाइए फिर राम कहाँ गया होगा जब रावण ही नहीं मरा आज तक। तो जी। किसी ने ध्यान नहीं करा, इसलिए राम आता नहीं। जी। आज तो कहा जाता है कि घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। देखिए, सबके अपने शब्द हैं, राम तो एक ही काफी है। आप दुनिया में जितने भी ग्रेट पीपुल्स के एग्जाम्पल देखेंगे, उन्होंने कभी साथ नहीं ढूंढा, जी। वो अकेले ही चले। जी। एक ही काफी है। जी। एक साथ चले और पीछे कारवां बनता चला। जी, आप तो राम की बात कर रहे हैं, मैंने तो ये जाना उनका नाम काफी है। राम का नाम लेकर जो नाम से बड़ा राम का नाम तर जाएगा। बिल्कुल। जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में कोई कथा सुनाता हूँ आपको कि वशिष्ठ जी आए और यूं कहने लगे, राम की अगर तुम्हारे गुरु का कोई असम्मान कर दे तो क्या करोगे? जी। तो बोले उसे मृत्युदंड है। जी। तो बोले हनुमान ने कर दिया है। अच्छा। अब रामचंद्र जी भी संशय में पड़ गए, मगर गुरु आज्ञा कैसे टाले, जो वचन दे दिया। तो यूं बोले, भाई हनुमान को कल मृत्युदंड दिया जाएगा। हनुमान अपने घर पहुंचे, मुंह उदास था। माँ पूछने लगी कि क्या हो गया? बोले, वो कल मुझे रामचंद्र जी मृत्युदंड देंगे, मेरे से वशिष्ठ जी की अपमान हो गया है। तो माता कहने लगी, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने तो तुझे वो घुट्टी पिलाई है कि राम भी तेरा कुछ नहीं कर सकते। तो बोले, वो क्या है? बोले, वो उनका नाम, वो उनका नाम। जी। अब अगले दिन भाई रामचंद्र जी तीर चलाते रहे, एक भी नहीं लगा हनुमान के, क्योंकि वो उनका नाम ले रहे थे। तो थोड़ी देर में वशिष्ठ जी को अपने आप समझ में आ गई कि मैंने गलत चीज की मांग कर ली है। तो हाथ जोड़ के कहने लगे कि प्रभु, मैं समझ गया हूँ, आप भी हनुमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो वहां पर ही ये चौपाई बनी थी कि राम से बड़ा राम का नाम। पत्थर नाम से तिरे थे, राम ने जी जो छोड़े थे वो तो डूब गए थे।
राम के नाम के ही पहरे। आपको सब पता है, आप सिर्फ कुरेद रहे हैं। खरीद नहीं रहे, मैं तो चल रहा हूँ आपके पीछे पीछे, कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 जी। जी। उस दिन मैंने बात करी थी, आप विवेकानंद लेकर रहे थे, आज तो जैसे लग रहा है हनुमान जी, और वो हनुमान जी जो भीम से कह रहे हैं कि आओ मेरी पूंछ हटा कर जरा। देखिए, पब्लिक किसी को कुछ भी बना देती है और कभी भी गिरा देती है। हम इससे शायद थोड़ा बचने की ही कोशिश करेंगे। जी मनुष्य है जी जी। मैं पब्लिक नहीं, मैं पवित्र भक्त बनना चाहता वो, आप सब कुछ बन सकते हैं, मगर मैं तो जो बन गया हूँ वही रहूंगा ना, मैं क्या बदल जाऊंगा। हूँ। नहीं, बदलने की कोशिश कर ही नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल तो मैंने ये जाना कि एक इंसान बन के जीवन ज्यादा सुखी है। जी सिद्ध बन के लोग कहीं मंदिर में बैठा के स्थापित ना कर दें और जी चक्कर हो जाएगा। जी। पूजी जाएंगी। अब कोई फायदा नहीं होगा। जिसके चरण चरण मुझे छूने हैं, जी। मैं उसके ही नहीं छू पाऊंगा। लोग मेरे लिए लगे रहेंगे और फिर डाउनफॉल हो जाएगा। आज तो संसार में सब पुजवाने के लिए तैयार हैं कि हमें ज्यादा पूजा जाए, हमारी चर्चा हो। मैं अपने पे टिप्पणी कर सकता हूँ, किसी और पे नहीं। जी, संसार में तो वही है, नाम चर्चा, और बस पूजा ही पूजन हो, खूब चर्चा में आए। यहाँ तो खुद को देखने का काम है, किसी और को देखना ही नहीं है। जी, जी इसीलिए भीतर गया और वो भीतर गया। जी, वो ज्ञान वही है। आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे वो आपको एक नया अनुभव कराएगा। जी जी, जी 100 ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। जी जी। तो ये ज्ञान हमारे युवाओं को भी बता दीजिए जो महाकुंभ में आए, वो यहाँ से क्या लेकर जाए। हम फिर चर्चा कर चुके हैं जी कि ज्ञान, फिर देखिए उसी क्वेश्चन पे आएंगे, जल से पतला क्या? जल से पतला ज्ञान। ज्ञान। जी, जल से। तो उस ज्ञान को अब आप समझ लीजिए, लेना चाहिए। वो थिनेस्ट देन वाटर है, तो उसको पहचानना पड़ेगा। जी। कैसे पहचाने लोग यहाँ जो आ रहे हैं, सांसारिक हैं, वो कैसे पहचाने। देखिए, पहचानना क्या, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जी अभी मैं और आप कोई अटखेलियां करने लगे, कोई नहीं सुनेगा, और जब सत्य चलेगा तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा। आप देख सकते हैं। जी जी। हाँ, ये तो मैं देखता हूँ कि जब शब्द आपके चलते हैं तो एकदम शांत, जैसे लगता है कि बाहर कितना कोलाहल है लेकिन यहाँ पर एकदम शांत। असल में हम ये नहीं देखते बच्चा साल भर क्या प्रिपरेशन कर रहा है, उसका रिजल्ट देखते हैं। जी तो ये इसी तरीके से रिजल्ट है, बाकी क्या व्याख्यान करेंगे। जी। ये 12 साल का रिजल्ट है महाकुंभ का। ये गुरु लोगों के आशीर्वाद का रिजल्ट है। कुछ भी आप अपने पे नहीं लेते, गुरु नहीं, पर। कुछ है ही नहीं ना। नहीं, हम मानते हैं ना। नहीं, आपके मानने से मेरी सोच आप बदल दोगे, कल को नक्शेबाजी में मैं डाउनफॉल पे आ जाऊंगा। आप तो मुझे संभालने थोड़ी आओगे। जिन्होंने मुझे ये सब ज्ञान दिया, उन्होंने ये सब बताया था जी कि बहकना नहीं है। जी। जी तो मेरी क्या सामर्थ्य कि आपको बहका दे या नहीं, कुछ नहीं पता, ये ईश्वर ही बचा सकता है। नहीं, मेरे अंदर इतना ना तत्व ज्ञान है, ना अध्ययन है, ना त्याग है, ना तपस्या है। मैं कई बार बहक के गिर चुका हूँ। ये तो आपका बड़कपन है कि आप जो है, आप उसे कैसे भी कहे, मैं तो सच्चा बोल रहा हूँ। ना मैं घेर सकता हूँ, ना आपको बहका सकता हूँ, ना आपको टहला सकता हूँ। देखिए, गड्ढे में हर कोई एक बार गिरता है। जी। बुद्धिमान वो कहलाता है जो उसमें दोबारा नहीं गिरता है। मुझे तो लग रहा है कि आपकी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार रहा। देखिए, मैं शर्मा जाऊंगा आप ज्यादा कहेंगे तो। मैं ज्यादा कह ही नहीं सकता, मेरे तो आंख में आंसू आने लगेंगे जो ज्यादा कहूंगा, क्योंकि मैं लगातार अगर करता हूँ तो बातचीत, हरी चर्चा, संत चर्चा, और मैंने आज तक अभी तक कभी जो है उस तरह की न्यूज़ें नहीं डाली या अपलोड की हैं कि जो इतर संत से जाएं, सब संत का ही इंटरव्यू। देखिए, ये सब टाइटल्स है। संत वो जो शांत है, संत वो जो शांत है। शांत। फकीर को फिक्र नहीं होती, फक्कड़ में अकड़ नहीं होती। जी साधु साधना करता है। जी। बाबा जी की बाजती है, यहाँ नहीं बाजेगी, कहीं और बाजेगी, बाजेगी जरूर। संत जो शांत है, साधु जो साध लिए, जिसने साधना करी है, जिसने अपने आप को साध लिया है। फकीर जिसको फिक्र नहीं है, फक्कड़ जिसमें अकड़ नहीं है। जी, योगी जो योग करता है, ठीक है नहीं, तपस्वी जो तपस्या करता है, जपस्वी जो सुमिरन करता है। तो ये सब टाइटल्स हैं, ये आपके व्यक्तित्व से आपको प्रदान होते हैं। महात्मा, अब आप मुझे महात्मा कहोगे और मेरी आत्मा महान कर्म नहीं कर रही, मैं छोटी हरकतें कर रहा हूं, तो मैं महात्मा कहलाने लायक नहीं हूं।
जैसे गुड बेटर बेस्ट है, ऐसे ही आत्मा। जी और जब उसको ज्ञान हो जाए तो वही आत्मा महान कार्य करने लगती है, महात्मा। जी। और इस महात्मा को जो अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता है वो परमात्मा। महात्मा को जो अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं वो परमात्मा। परमात्मा ईश्वरीय शक्ति से ही तो सब कुछ हो रहा है। हाँ, हमें इतनी अकल होती तो फिर। जी। पूज्य विवेकानंद ब्रह्मचारी कौन है? एक वो व्यक्ति जो अपने आप को निर्मल मन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके गुरु ने समझाया था कि वो निर्मल मन की सभी सुनता है, रिद्धि सिद्धि और पढ़े लिखे को तो 10,000 वर्ष तपस्या कराई, मगर एड्रेस तक नहीं दिया, तक नहीं बताया। जी कि मेरे रास्ते पे कैसे। जी 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 जी। फिर आपकी मंद मंद मुस्कान बलिहार राघव जी, और मैं तो मुझे लगता है कि मैं ही आपके चरणों में दंडवत हो जाऊं बार बार। जी। तो बस वही आपकी ये तारीफ मुझे मेरे रास्ते में चलने के लिए और घोर तरीके से प्रेरित कर रही है जी। कि मैं गलत रास्ते पे नहीं हूँ। आपके शब्द मुझे ये बता रहे हैं, जी इससे ज्यादा क्या सोचना है। जी जी। मेरे शब्द सहज हैं। मैं बता रहा हूँ, आपके शब्द मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं जिस किसी रास्ते पे हूँ वो एक अच्छा रास्ता है और उस पे और दृढ़ता से चलूं। जी जी जी। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं करता हूँ, लेकिन आपसे करता हूँ तो लगता है कि घंटे 2 घंटे सत्संग चलता है। सत्संग जी। व्याख्यान करेंगे तो पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं, सत प्लस संग। संग। मैं हमेशा सत्य के संग रहूंगा, झूठ के संग नहीं। ये अपने आप से होता है। जी। घूम फिर कर जब भी आते हैं अपने आप पर ही आप टिक जाते शायद गुरु ने सिखाया यही कि बेटे तुमसे ही सब कुछ है, हैं। जी। बाहर कुछ है ही नहीं। दुनिया चारों धाम घूम रही है, तीर्थ स्थल कर रही है भगवान को पाने के लिए। भगवान गणेश अपने माता पिता को घूम कर पूरा दर्शन कर लेते हैं, पा जाते हैं। कवि कह रहा है, गली की आहड़ पहाड़ और बन क्यों छाने, ईश्वर का स्वरूप रूप तू के जाने, जमी ना ठिकाने तेरे जमन में कसर है, और कैसे मिले भगवान तेरे भजन में कसर है, कपड़े तो रंगा लिए साधु तेरे तन में कसर है, गुरु की भभूति तेरे अंग में रमीना, और लटा के बढ़ाए साधु मिलते हरीना, तपस्या करीना तेरे तेरे तपन में कसर है, और कैसे मिले भगवान तेरे भजन में कसर है, कपड़े तो रंगा लिए साधु। और वहां क्या बता रहा है भजन के रूप में कि विवेकानंद कही जौन सी करी नहीं पार तैने, कि मुंह से बक बक तो बहुत करी मगर अपने ही चरित्र में अपनाया कुछ नहीं। कही जौन सी करी नहीं पार तैने, और ओम नाम रटा नहीं घर और बाहर तैने, और किया जो इकरार तैने, कि भगवान के सामने जो तूने कसमें खाई थी कि प्रभु मुझे, तो किया जो इकरार तैने तेरे वचन में कसर है, जिसकी एक जबान उसका एक बाप। जिसकी एक जवान जी। आजकल चलना इस पर तो बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। देखिए, चलने जैसा है। ये बार बार अपने पे केंद्रित इसलिए है हर जवाब कि मैं स्वयं का ही कुछ कर सकता हूँ। आप मुझसे सबके लिए कह रहे हैं, मैं सबका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सारा संसार तो आज आश्रय पे, संत महात्मा पे, ऋषि पे, कि वही मार्ग दिखाएंगे, वही सदमार्ग दिखाएंगे। देखिए, ये जिनके वर्ड्स हैं उनके लिए ठीक है। मैंने तो ये जाना, मैं खुद अगर सही से जी गया यही मेरे लिए बहुत रहेगा। समझाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद का ज्ञान भूल जाऊं। जी, मुझे जिसने समझाया है वही सबको समझाएगा। नहीं, समझाने में ऐसा ना हो 2-4 जो है माइक आइक छोड़ के आपके साथ चल। ऐसा होने लगेगा तो भी अच्छा ही होगा। अच्छा, बुरा तो होगा नहीं भाई। एक से एक जुड़ेगा, एक से एक जुड़ेगा, एक से एक जुड़ेगा, ऐसे तो चेन बन सकती है। सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान है। नहीं, मैं तो दंडवत। आप शब्दों से खेलते हैं ना जी। हाँ, तो आप वो जो मैं कह रहा हूँ उसको आपने परफेक्ट तरीके से एक लाइन में समाहित कर दिया, इसलिए मुझको ऐसा कहना पड़ गया कि फिलहाल आपका ज्ञान श्रेष्ठ था मेरे शब्दों से। जी। नहीं, मैं तो एकदम आपका भक्त हूँ, सहज हूँ, वो सब ठीक है, और इस समय शिष्य हम हूँ। पब्लिक को संदेश देना चाह रहे हैं ना, तो आपके शब्द एक बार आप जोर से बोले इस पे, और वो समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं चाहूंगा बोले एक साधे, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।
एक को साध लो तो सब सध जाएंगे, और सबको साधने के चक्कर में एक भी हाथ में नहीं आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सबको पकड़ने के चक्कर में सबको, और एक भी हमारे हाथ में नहीं रहता, फिर जीवन के अंत में हम सोचते हैं कि हम तो खाली हाथ हैं, हमें तो कुछ मिले ही अब कोई और पूछेगा तो जो मैंने लाइनें कही थी वो आपकी बोलूंगा मैं। नहीं। वो तो व्याख्यान अच्छा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सामने वाले की समझ में जी, आना चाहिए। जी, जी। अब अपना ज्ञान छांटते रहे संस्कृत में और सामने वाले को भावार्थ समझ में नहीं आएगा। तीर पहले ऐसे महान संत हैं जो इन बातों को अंगीकार करके, स्वीकार करके, और किसी सामने वाले के शब्द को महान बता। देखिए, आप फिर मुझे जाने क्या बनाना चाह रहे हैं। जो प्रत्यक्ष है वो सब देख रहे हैं ना। जी। कुछ गलत कह रहा हूं मैं? भाई शब्द इनके अच्छे थे तो वो थे, उसको मानने में मैं घट जाऊंगा? जी, ऐसा नहीं। जी, जी। ये तो आपकी महानता है। वो आप कुछ भी कहें, मेरे आदत है। मेरे अंदर ना सामर्थ्य है, ना शक्ति है, ना साहस है, और ना ही मैं ये सब कुछ कह पा रहा हूँ। हो सकता है कि आपका कर्षण, आपका तेज, आपका प्रभाव हो। देखिए, फिलहाल तो आपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी और मैंने भी करी है, और घर में माँ बाप भी समझाते थे कि बेटा कोई अच्छी बात बताए तो मान लेना। मैंने मान ली आपकी, इससे ज्यादा तो कुछ करा ही नहीं है। ऐसा कोई आपका सम्मान नहीं कर दिया, कोई माल्यार्पण नहीं कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि जो आपने सत्य बोला है तो वो उसकी पावर है कि मुझे भी उसको मानना पड़ेगा। यही सत्यता की पावर है। विश्व खोज रहा है, सत्यता की ओर चलने का प्रयास कर रहा है, और महाकुंभ प्रयागराज में मुझे लगता है कि आप आएंगे पूज्य महाराज जी के पास तो निश्चित तौर पर आपको सत्यता का, सदमार्ग का वो मार्ग मिलेगा कि आप जीवन में कभी नहीं भटकेंगे। कभी भी अगर गिर रहे हैं, कभी भी आपके जीवन में उतार है, कभी भी आपको लगता है घबरा रहे, डगमगा रहे, तो पूज्य गुरुदेव महाराज जी के पास आ जाएंगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा। ऐसे पुण्य पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। आज देखिए, मैं पहली बार जब पूज्य महाराज जी से बातचीत मैंने किया था तो स्वामी विवेकानंद के स्वरूप में थे, आज हनुमान जी के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी ये जटाएं हैं और प्यारा सा मुस्कान है, प्यारी सी मुस्कनिया पर मैं बार बार कहता हूँ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हमारे अखाड़े के महाराज जी थे, उनका नाम था पगलानंद जी महाराज जी, और वो मेरी नजर में सिद्ध मूर्ति थे। तो वो आशीर्वाद देते थे सबको, और मुझको खास तौर पे देके गए कि बेटा हंसते रहना जी। तो मेरी नजर में ये एक ऐसा आशीर्वाद था कि ये जीवन जीने की कला हो गई जी। आप पे जो होगा आप दूसरे को वही तो बांटोगे। देखिए आपके आ रही है जी, नहीं मेरे में। जी जी। तो पूज्य महाराज जी ने कहा है कि जो आपके पास होगा वही आप बांटेंगे, और मुस्कुराहट है तो मुस्कुराहट ही बांटेंगे। आजकल जिंदगी में कब किस समय शाम हो जाए, जिंदगी की शाम ढल जाए, तो प्रभु के पास अगर मुस्कुराते हुए पहुंचेंगे तो आपकी यात्रा सुगम होगी। भगवान भी कहेंगे कि हाँ, मेरे पास कोई मुस्कुराता हुआ आया है। इसलिए गुरुदेव महाराज ने कहा हमेशा मुस्कुराते रहिए, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए, हर पर हर क्षण अंतरात्मा से मुस्कुराते रहिए, और जब बाहर कोई भी दिखे तो मुस्कुराहट बिखेर दीजिए, लोग मुस्कुराएं। गुरुदेव महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। भगवान आपको घुमा भक्त लोगों का भी आ जाए इसी वीडियो में।